हमारी बिल्डिंग्स और घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि आज के दौर में ये आर्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक नया रूप है। और इनके सरलता और क्रिएटिविटी को तो छोड़ ही दीजिए, अब तो बिल्डिंग से बोरिंग और खंबे जैसी खड़ी ही नहीं रहती। कुछ बिल्डिंग के डिजाइन इतने हिल गए हैं कि ये बिल्डिंग्स खुद हिल रही है। और आपको जो बिल्डिंग्स हम अब दिखाने वाले हैं वो किसी साइफा मूवी से नहीं है, बल्कि असलियत में है। तो चलो कुछ ऐसे बिल्डिंग के सफर पे तो हिलने के लिए तैयार हो जाओ। सूट वोलार्ड, इस बिल्डिंग को एक आर्किटेक्ट टीम ने बनाया है जिसे ब्रूनो द फ्रैंको और डेविड फिशर ने लीड किया है। इन्हें एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग बनानी थी, इसलिए इन्होंने पूरे बिल्डिंग को ही घुमा दिया भाई लोग। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्राजील में स्थित इस सूट वोलार्ड नाम की बिल्डिंग दुनिया की सबसे पहले घूमने वाली बिल्डिंग है। इस 15 मंजिला बिल्डिंग के 11 फ्लोर 360 डिग्री से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, वो भी 1 घंटे में। अगर आपको नया घर ढूंढते वक्त गार्डन व्यू और सी व्यू में कंफ्यूजन हो रहा है तो वोलार्ड आपके लिए बिल्कुल सही है। इसके पहले कि आप अपना चेक बुक निकालें, हम आपको सिर्फ बताना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग के हर अपार्टमेंट की प्राइस लगभग सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपए है। द आइनोमिक टावर, सूट वोलार्ड ये एक ही बिल्डिंग नहीं है जिसमें डेविड फिशर का हाथ है। डायनामिक आर्किटेक्चरर डेविड फिशर ये मॉडर्न बिल्डिंग्स में फिर से एक और ट्विस्ट लाने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए दुबई में बने इस डायनामिक टावर का डिजाइन कुछ इस तरह से है। इस टावर के सारे 80 के 80 फ्लोर एक दूसरे पर बिना डिपेंड किए गोल गोल घूम सकते हैं और पूरा चक्कर काटने में इन्हें सिर्फ 180 मिनट का समय लगता है। मतलब भविष्य में इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को 360 डिग्री के एंगल से रेगिस्तान, समंदर और शहर इन तीनों का नजारा देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 2008 में काम चल रहा था और आने वाले कुछ सालों में टावर बनकर पूरा हो जाएगा। आप जरा इसके अमेजिंग डिजाइन की तरफ देखिए। इस टावर को द दा विंची टावर भी कहते हैं, जो दुबई की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है और खुद से पावर जनरेट करने वाली ये दुबई की पहली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं और हर फ्लोर्स पर विंड टर्बाइन्स भी इंस्टॉल किए हैं। इस बिल्डिंग को देखने के बाद शायद लियोनार्डो दा विंची भी दंग रह जाएंगे। शरीफिया हाउस, बिल्डिंग जिसमें ट्विस्ट और टर्न्स है, वहां से लेकर बिल्डिंग जो सबसे अलग है, ये सारी चीजें आपको शरीफा हाउस में देखने को मिलेगी। ये बिल्डिंग ईरान के टेहरान में स्थित फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को 2013 में नेक्स्ट ऑफिस नाम के ईरान में स्थित एक आर्किटेक्चर कंपनी ने बनाया था। ये लग्जरियस बिल्डिंग 1400 मीटर स्क्वायर की जगह में फैली है। इसमें 7 फ्लोर, एलिवेटर, स्विमिंग पूल और एक बड़ा प्राइवेट जिम भी है। लेकिन आपको अभी बताई हुई सारी चीजें कुछ भी नहीं है। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि इसके 3 रूम बहुत बड़े लकड़ी के डब्बे जैसे लगते हैं और ये 90 डिग्री से रोटेट भी हो सकते हैं। सो जब ठंडी का मौसम रहेगा तब ये रूम इस तरह से बंद रहेगी और जब सवेरे सवेरे सूरज उगेगा तब सिर्फ एक बटन दबाकर आप ऐसा कर सकते हो। आप इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आर्किटेक्चर डिजाइन का एक्सपीरियंस एक साथ रख सकते हो। बैंड फाइनेंस सेंटर, इस बिल्डिंग को प्राचीन चीन के थिएटर के पर्दे, वेस्टर्न हार्प और चाइनीज क्राउन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर 3 घूमते हुए लेयर्स लगे हैं। आप इसे पर्दे भी समझ सकते हो। इन्हें गोल्डन कलर के स्टेनलेस स्टील पाइप से बनाया गया है। इन पाइप्स को तीसरे फ्लोर से नीचे लटकाया है और इन्हें इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए घुमाया जाता है और साथ में म्यूजिक भी बजता है। और लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल सेंटर चलता नहीं है। कीफर टेक्निक शोरूम, अगर आपको ऑफिस लाइफ बोरिंग लगती है और आपको नींद आती है तो आप जरा इस शोरूम के तरफ नजर तो डालिए, जो बहुत ही चौंकाने वाले नजारे दिखाता है। अर्नेस्ट ग्रिजलचेस्ट और पार्टनर ने मिलकर इस कीफर टेक्निक शोरूम को बनाया है। यह ऑस्ट्रेलिया के एस्टेब्लिश स्पेस में स्थित एक ऑफिस बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की खिड़कियां अंदर रहने वाले व्यक्तियों से हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग तापमान और सूरज की रोशनी को 56 मशीन के जरिए 112 मीटर टाइज यानी खिड़कियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इनके रिजल्ट को देखने में मजा भी बहुत आता है और ये खिड़कियां इनका काम बहुत शांति से भी करती है। दुबई एप्पल स्टोर, दुबई की चीजें दुनिया के किसी भी जगह से बहुत ज्यादा बड़ी और असाधारण रहना काफी आम बात है। और वो कहते हैं ना कि एप्पल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता, इसलिए वहाँ का एप्पल स्टोर तो खास ही होगा। दुबई में स्थित एप्पल स्टोर के डिजाइन को अरेबिक मार्श बिया से इंस्पायर होकर बनाया है। इन बड़े खिड़कियों पर अरेबिक मार्श बिया के डिजाइन बने हैं और इन स्टोर की लोकेशन भी बहुत ही अच्छे जगह पे स्थित है। यह स्टोर फेमस बुर्ज खलीफा के सामने है और यहाँ से दुबई का मशहूर फाउंटेन भी दिखता है। पर इस मॉल की सबसे बड़ी खासियत इसके कार्बन फाइबर स्क्रीन में है। ये स्क्रीन दिन में बंद रहकर लोगों को तेज धूप से बचाती है और रात में खुलकर लोगों को टेरेस पर जाने देती है। इस स्क्रीन की मोशन चिल के पंख फड़फड़ाने जैसी है, इसलिए इसे सोलर विंग्स भी कहते हैं। हेमेटियन पवेलियन, क्या आपको ये बिल्डिंग मच्छी की तरह नहीं लग रही है? वेल, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे ऐसा दिखने के लिए ही बनाया गया है। साउथ कोरिया में याओसू में स्थित इस
थेमेटिक पेविलियन के डिजाइन को 2012 में हुए एक्सपो के थीम को ध्यान में रखकर बनाया था। इस थीम का नाम द लिविंग ओशन कोस्ट था। इस पेविलियन ग्लास को ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर से बनाया गया है ताकि अलग अलग प्रकार के इस तरह के पैटर्न में बदल सके। ये लंबे पर्दे जैसे लाइंस मूव हो सकते हैं और इनका यूज दिन में सूरज की रोशनी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और रात में एलईडीज के मदद से ये इफेक्ट भी ज्यादा अमेजिंग और बड़ा खूबसूरत लगता है। पेनुम्ब्रा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके खिड़की में लगे ऐसे शेड्स सूरज की रोशनी के हिसाब से अपने आप मूव हो सकेंगे? और क्या आप सिर्फ ऊपर नीचे वाले ऑप्शन से बोर हो चुके हैं? इसलिए आर्किटेक्चर स्टूडेंट ने अपना दिमाग लगाया है और एक पेनुम्ब्रा शेडिंग सिस्टम को बनाया है। ये सिस्टम खिड़की के सामने किसी नॉर्मल शेडिंग सिस्टम की तरह ही लगेगी जो दाएं बाएं मूव होते हैं। इन शेडिंग की दाएं बाएं मोशन इसलिए है ताकि वो सूरज का पूर्व से पश्चिम तक पीछा कर सके। ये शेड्स इस तरह से ऊपर भी जा सकते हैं ताकि जब सूरज सर के ऊपर रहेगा तभी आपको सूरज के रोशनी से बचा सकेगा। आप इनके इस रोमांचक नजारे को देख सकते हैं। कुछ भी हो, इसको लगा डाला तो लाइट जिंगल आला। गार्डन हाउस। एक बार कैस्पर के माँ ने उनसे गार्डन में एक छोटा सा घर मांगा था। वहाँ डिनर पार्टी, उनके नाती नातियों को खेल, पेंटिंग और मेडिटेशन जैसी सारी चीजें हो सके। इसलिए कैस्पर स्कॉलर्स उनके माँ के लिए एक अमेजिंग गार्डन हाउस बनाने में जुट गए। भले ही ये घर दिखने में एक नॉर्मल छोटे घर जैसा ही है, पर मौसम और अलग अलग एक्टिविटीज के जरूरत के हिसाब से इनका शेप बदलता जाता है। या कैस्पर ने घर के अंदर स्ट्रक्चर्स और बाहर के एक्सटीरियर के बीच में कांच लगा के दोनों को अलग अलग कर दिया है। स्लाइडर या फिर रोलर से बैठा दिया है। आपने सही सुना, घर के बाहर के हिस्से को आप दो टुकड़े में आगे पीछे कर सकते हो और ऐसा कैस्पर ने बिना आर्किटेक्चर ट्रेनिंग से किया है। डायनामिक डी हाउस। यह बिल्डिंग इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि इस कंपनी ने इस बिल्डिंग के नाम में डायनामिक ही डाल दिया है। ये डायनामिक डी हाउस 8 अलग अलग तरह से घर में बदल सकता है और इनमें रहने वाले लोग उनकी जरूरतों के हिसाब से इसे अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। आप इसे मौसम, दिन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त अंदर की दीवारें बाहर चली जाती है और खिड़कियां दरवाजे बनते हैं और इस घर के सारे कमरे एक रेल ट्रैक पर मूव होते हैं ताकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त कोई झटके ना आए। ये डायनामिक तरीका है बताने का कि अंदरूनी खूबसूरती भी बाहरी खूबसूरती जितनी ही महत्वपूर्ण है। जूमलैंड हेडक्वार्टर। ये कोई पंछी या फिर प्लेन नहीं है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग है जो कीड़े जैसी दिखती है। आपने सही सुना, कैलिफोर्निया में स्थित एम्फिबियन आर्क नाम की इस आर्किटेक्चर कंपनी ने एक ट्रांसफॉर्मर जैसी बिल्डिंग जूमिलियन नाम के चाइनीज कंपनी के लिए बनाई है। ये बिल्डिंग खुद के पंख किसी विशाल कीड़े जैसे फड़फड़ाती है। यहाँ कंपनी ने डबल स्किन सिस्टम का यूज किया है। जैसे नाम बताता है, यहाँ लेयर्स का यूज किया जाता है। जो अंदर की स्किन है वो अंदर के लोगों का और बिल्डिंग के सिस्टम का ध्यान रखती है और बाहर की स्किन खुलकर और बंद होकर जानवरों का रूप ले लेती है। बिल्डिंग का उत्तरी हिस्सा ईगल और तितली का रूप ले लेता है और बिल्डिंग का दक्षिणी हिस्सा तैरने वाले मेंढक जैसा रूप ले लेता है। चलो एटलीस्ट ये बिल्डिंग कीड़ों जैसे आवाज तो नहीं करती। कोबरा टावर। इस बिल्डिंग पे काम तो शुरू नहीं हुआ पर इसका कंसेप्ट बहुत ही औसम है। इस कुवैत कोबरा टावर या फिर बुर्ज कोबरा के मॉडल का सपना एक सीजीआई फॉर्म सीटीआई गोल्फ इंटरनेशनल का था। जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, एक लंबे रोटेटिंग पोल के जरिए इस बिल्डिंग को घुमाने की कोशिश की जाने वाली है। दुख की बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2008 में शुरू होने वाला था और अब तक शुरू नहीं हुआ है और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के कुछ चांसेस भी नहीं नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो यह ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे लोग बिना सैलरी के काम करना चाहेंगे। फुल्ली रोटेटिंग हाउसेस। आगे बताए जाने वाले ये दो घर मुंह हो सकते हैं, लेकिन पिछले फैक्ट में बताए बिल्डिंग से ये डायनामिक घर काफी छोटे हैं, लेकिन इनकी खासियत उनसे कुछ कम नहीं है। आप जरा इस बेंच हाउस की तरफ देखिए। इसे जैक स्टूडियो ने लंदन के समुद्र किनारे में बनाया है। ये घर रिमोट से कंट्रोल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर चलता है और ये 360 डिग्री के एंगल से घूम सकता है। यहाँ लोग आकर सूरज की रोशनी में आराम करते हैं। इसके बारे में सबसे कूल बात या फिर सबसे गर्म बात तो यह है कि इसे कॉइन बॉक्स वर्नाक्युलर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। चलो अब हम इटली के पूर्वी दक्षिण हिस्से में चलते हैं। वहाँ आर्किटेक्ट रॉबर्ट रूसी ने एक 360 डिग्री के एंगल में घूमने वाला घर बनाया है। ये पूरा घर बीच में लगे पोल पर खड़ा है। इससे आप अलग अलग नजारे देखने के लिए मैकेनिकली घुमा सकते हैं और इस पर लगे सोलर पैनल एनर्जी भी जनरेट करते हैं। रॉबर्ट को हमेशा से मशीन और मैकेनिज्म्स में दिलचस्पी थी और वह बहुत ही समय से ऐसा घर बनाना चाहते थे जो उसे अलग अलग नजारे दिखा सके। शायद ये दूसरी बार होगा जब आपको पूरी दुनिया घूमने पर भी ऐसा हैरत अंगेज नहीं लगा होगा। हाउस इन 8 मिनट। क्या होगा जब अपने घर को
कहीं पर भी लेके जा सकोगे। मैं यहाँ पे आरवी व्हीकल्स मतलब रिक्रिएशनल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे घर की बात कर रहा हूँ जो खुद को 8 मिनट में ट्रॉली से घर में बदल सकता है। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है? वेल, 10 फोल्डिंग इंजीनियरिंग ने एक ऐसा घर को बनाया है जिसके मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के जरिए आप इन्हें कहीं पर भी लेके जा सकते हो और एक बटन दबाते ही ये खुद को घर में भी बदल सकता है। इस घर के साइज इसके ट्रॉली शेप से 3 गुना ज्यादा है, मतलब 64 मीटर स्क्वायर, और इसमें सोलर पैनल और बैटरीज भी लगे हैं। सो अगर आप दुनिया से पक चुके हो और टार्ज़न जैसे शांति से जीना चाहते हो तो आपके लिए यही तो घर बना है। अब मुझे भी दुनिया से दूर होकर शांति से जीने की इच्छा हो रही है। मुझे रोक लो, सब्सक्राइब करके रोक सको तो। जेमा ऑब्जर्वेटरी, ये बिल्डिंग आपको दूसरे ग्रह पर लेके जा सकती है। इसे एनामाही और वेडन आर्किटेक्ट ने बनाया है। अमेरिका के सेंट्रल न्यू हैम्पशायर में स्थित इस प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी के ऊपर का कैबिन पूरे 360 घूमकर रात में आसमान के अलग अलग नज़ारे दिखा सकता है। ये जेमा ऑब्जर्वेटरी बहुत ही अच्छी जगह पे स्थित है। रात में तारों को ऑब्जर्व और स्टडी करने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी एक डार्क जोन के बीच में स्थित है जिसकी रेडियस या फिर त्रिज्या 4.8 किलोमीटर है। आमतौर पर ऑब्जर्वेटरी कुछ ऐसे दिखाते हैं, पर जेमा ऑब्जर्वेटरी के बिल्डिंग का शेप इसके आसपास के जगह से मेल खाने से ऐसा बनाने की कोशिश की गई है। इस ऑब्जर्वेटरी को एक व्यक्ति के रहने के हिसाब से बनाया गया है और ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस, स्लीपिंग रूम और एक गर्म रूम के लिए जगह भी है। और इस ऑब्जर्वेटरी की सीढ़ियाँ आपको ऊपर के रूम में लेके जाती है। यहाँ आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप और कैमरा मिलेंगे। यहाँ एक व्यक्ति पूरे कमरे को घुमा सकता है और एक स्लाइडिंग पैनल टेलीस्कोप को आसमान में लेके जाता है। इतने सारे फीचर्स के साथ इसे 2017 में AIA स्मॉल प्रोजेक्ट अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं बड़े उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में और क्या चाहिए था वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैं उसको हार्ट दूंगा रे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। I'm just kidding. Please do like, share and subscribe दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।